देश के सभी जिम्मेदार पत्रकार और विपक्ष के नेता अक्सर भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगाया जा चुका है, लेकिन तब ईमानदार लोगों ने भी उन्हें मोदी विरोधी समझकर इग्नोर कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे मोदी सरकार की साख लगातार गिर रही है। इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ट्विटर के एक्स को फाउंडर जैक डॉर्सी का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हुआ है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने उसकी क्लिप को जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान उन पर दबाव बनाया गया और बार बार बनाया गया कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स को वो बंद कर दें। How did you navigate that? India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. ये ट्विटर अकाउंट्स देश के कई ईमानदार पत्रकारों और नेताओं के थे। ऐसा ना करने पर उन्हें भारत में ट्विटर को बंद करने और उनके अधिकारियों पर छापा मारने की धमकी दी गई। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन को शुरुआत में ही बुरी तरह से कुचलने की कोशिशें की गईं। किसान आंदोलन के नेताओं को खालिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहा गया। किसानों के हक में खबरें चलाने वाले पत्रकारों को भाजपा IT सेल के लोगों ने बुरी तरह ट्रोल किया। इससे ज्यादा बुरा हाल एनआरसी और सीएए विरोधी आंदोलन के साथ हुआ। मुसलमानों को देश भर में बुरी तरह जलील किया गया। भाजपा IT सेल के अमित वाल्मीकि ने मोदी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उस समय ट्विटर कई मामलों में अलगाववादी आवाजों को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने विस्तारित अवधि 2020 से 2022 के बीच भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे झूठे व्यक्ति के बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैक डॉर्सी के इस बयान को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आने वाली मोदी सरकार से देश के लोगों को विकास की उम्मीदें थीं और वो मोदी के नेतृत्व में एक ऐसे करिश्माई इंसान को देख रहे थे जो देश को पूरी तरह से बदल सकता है। तब लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि RSS और भाजपा के लिए बदलाव का मतलब देश में मोहब्बत की सभी दुकानों को बंद करके नफरत के बाजार को गर्म करना है। लेकिन 24 घंटे लगातार हिंदू मुस्लिम का नफरती एजेंडा चलाने वाली सरकार को देश के विकास के लिए कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला। हाल ही के दिनों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की साख बहुत तेजी से गिरी है। मोदी जी के हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वहां की पार्लियामेंट में गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया और प्रधानमंत्री जी के देश लौटने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के 5 राज्यों से आने वाले छात्रों को वीजा देने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद PM मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने वहां जाकर जो माहौल बनाया है उससे भी उनकी परेशानी यकीनन बढ़ने वाली है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 के चुनावों में भाजपा और मोदी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें।